ओके, सो नाउ जो लॉग आउट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं आप लॉग इन पेज पे हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पर चलते हैं स्टोर में, अपने मेन स्टोर पे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी साइन अप एंड लॉगिन बटन दिख रहा है कि मैं लॉगिन हूँ, लॉगिन नहीं हूँ। तो आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमने कहा virendra@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया। ओके सर, लॉगिन किया। तो लॉगिन किया हमने, तो ये लॉगआउट बटन आ चुका है ना। लॉगआउट बटन पर क्लिक को हमको हैंडल करना है। तो जब उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यूआरएल हमको मैप करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको हैंडल करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लें या फिर एक क्लास क्रिएट कर लें। तो सिंपल आपको लॉगआउट करना है तो हम फंक्शन से ही कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए अलग से फाइल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम login.py में ही क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, मैंने कहा डिफाइन लॉगआउट, ठीक है। तो ये लॉगआउट के लिए हो गया ना। यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट मिलेगा, सो रिक्वेस्ट ना। रिक्वेस्ट को हमको क्या करना है, लॉग आउट करने का जो लॉजिक होता है वो सेशन को क्लियर करना। तो सेशन को क्लियर करेंगे, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट क्लियर। तो जो भी कार्ट वगैरह सारी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हम इसको लॉग आउट करते हैं। तो जो कार्ट है आपका उसको हम फिर नहीं सेव कर पाएंगे, ठीक है। कार्ट आपका रिमूव हो जाएगा ना, और नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको फिर से कार्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो कार्ट यहाँ पे टेम्प्रेरी है जब तक आप लॉगिन किए हो, ठीक है। अगर आपको हमेशा के लिए कार्ट रखना है तो आप उसके लिए डेटाबेस पे सेव करोगे। ओके, तो अभी हम डेटाबेस में नहीं रख रहे हैं, सिंपली सेशन से हैंडल कर रहे हैं कार्ड। तो वो कार्ड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना। क्लियर किया सेशन, क्लियर करने के बाद हमको लॉगिन पेज शो करना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रेंडर नहीं, मुझको करना है रीडायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर कहा रीडायरेक्ट, और लॉगिन पेज पे जाना। तो लॉगिन पेज के लिए जो हमने यूआरएल मैप किया उसका नेम हमने रखा था लॉगिन। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो उसका जो नेम है वो लॉगिन। तो इस तरह से लॉगिन पेज अगेन सर्व हो जाएगा लॉग आउट होने के बाद ना। उसको हमें रिटर्न करना है। सो हमने कहा रिटर्न लॉगिन। ओके, सो अब इसके लिए हमें मैपिंग करनी है। url.py में जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हमने इसको कहा पेस्ट, और यहाँ पर हमको लॉग आउट करना है। सो मैंने कहा लॉग आउट एंड देन ये जो लॉगिन मॉड्यूल है यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो हमको यहाँ से इसको इंपोर्ट करना है एंड देन उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा लॉग आउट, और फंक्शन को कॉल नहीं करना है, इसको जस्ट हमें इसका रेफरेंस पास करना है। इसका नेम चेंज कर देते हैं, हमने कहा लॉग आउट ना। सबको सही है। वापस आते हैं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं एंड नाउ लॉग आउट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये सारे जो बटन है ये हाइड हो जाएंगे और लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉग आउट किया तो आप देखेंगे आप लॉगिन पेज आ चुका है ना। जैसे मैंने कहा था कार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इसको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बिना लॉगिन किए कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड किया, दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया एंड देन तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड किया। ओके, तो अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैंने कार्ट में ऐड कर दिया। अब मैं लॉगिन करूँगा तो मैंने कहा virendra@gmail.com 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया। लेकिन कार्ट में अभी भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो कार्ट में प्रोडक्ट है, सेशन सेम चीज़ मैंने जो रही। अब सेशन में बस एक कस्टमर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो अभी ये बटन से अभी यहाँ ऐसी दिखने लगी हमको। अगर मैं लॉग आउट कर दूँगा तो कार्ट में जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किए रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सेशन को क्लियर कर दिया। मैंने कहा लॉग आउट किया एंड देन नाउ हम होम पेज पे अगर आते हैं तो आप देखेंगे जो कार्ट है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैंने सेशन को डिलीट कर दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है ना। स्टोर है यहाँ पर, ई शॉप है, तो इस पर हम लिंक ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं ई शॉप पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे अभी हम लॉगिन पेज पे चलते हैं। लॉगिन पेज, अब मैंने ई शॉप पे क्लिक किया तो मैं अभी नेविगेट नहीं हो रहा। ई शॉप पे क्लिक करने के हमको होम पेज पे आना है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रांड है ये, इसका href को मैं चेंज करूँगा। मैंने कहा स्लैश ना, उसको सेव करेंगे, रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को ना। हमने कहा स्टोर पे क्लिक किया तो हम आ गए होम पेज पे। ओके, सो यहाँ पर हम इस तरह से लॉगिन और लॉग आउट को परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कैसे एप्लीकेशन से लॉग आउट किया जाता है, ठीक है।